नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। किसान भाइयों, सोयाबीन की कटाई लगभग कई किसानों ने कर दी है और उनके खेत तो बिल्कुल अब नई फसल के लिए तैयार हो गए हैं। अब जो फसल आएगी उसे मुख्य तौर पर रब्बी की फसल कहा जाता है, क्योंकि इसमें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, तो इसलिए और ये मौसम रब्बी की फसल के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर आप खरीफ की कई फसलें भी बो सकते हैं जो कि आपने खरीफ में बोई थी, लेकिन रब्बी की प्रमुख फसलें जो हैं वो आप खरीफ के सीज़न में नहीं बो सकते। ये इन मौसमों का प्रभाव है। तो रब्बी की फसल आपको 3 प्रकार की है भारत में, जैसे कि ज़्यादा पानी वाली, कम पानी वाली और बिना पानी वाली। ठीक है, अब आप सोचेंगे बिना पानी वाली, तो इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। तो खरीफ की फसल में तो आपने सोयाबीन अभी भी काटी है, लेकिन रब्बी की प्रमुख फसल जो है वो है गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों जैसे बहुत सारी, और कठिया गेहूँ, देसी चना, अलसी व सरसों की बुआई भी हो सकती है इस रबी के सीज़न में। रबी की फसलों में बोए जाने वाली अनाज दलहन या तिलहन यदि देसी प्रजाति की हैं तो सूखा को सहन करने की क्षमता इनके अंदर खरीफ फसलों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ये सभी फसलें किसान की आपूर्ति जैसे कि अनाज, दलहन और तिलहन के लिए भी सहायक होती हैं। रबी फसलों के ढेर सारे विकल्प होने से फसल खराब होने जैसे जोखिम की संभावना भी कम हो जाती है। रबी की और भी बहुत सारी फसलें हैं, जैसे कि गेहूँ, चना, जौ, जई, तोरिया, राई, अलसी, कुसुम, मक्का, मटर, मसूर, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए अब इनमें से आपको आपका वातावरण किस हिसाब से चल रहा है, उस हिसाब से आप प्रमुख फसलों में से कोई भी अच्छी फसल बो सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। चैनल की दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।